आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा इलाके में वाक़ ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी बाशिंदों समेत 3 कैदियों के फरार होने के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाक़े के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या पीर की शाम तकरीबन 5:15 पर पेश आया, जब ऑब्जर्वेशन होम में मुकीम 3 कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर अचानक हमला कर दिया और मौके का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। फरार होने वालों की शिनाख्त करजीत सिंह उर्फ गुग्गा साकिना डिबलहड आरएसपुरा और 2 पाकिस्तानी बाशिंदों मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसन अनवर के तौर पर की गई है, जो ऑब्जर्वेशन होम में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई और बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि दोनों एहलकारों की हालत मुस्तहकम है। जख्मी एहलकारों की शिनाख्त विनय कुमार और परवीन कुमार के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांधरबल में एक बैनुल-अक़वामी नवियत की कसीर करोड़ ऑनलाइन सरमायाकारी घोटाले का पर्दाफाश किया है। ये धोखाधड़ी जाली तिजारती प्लेटफॉर्म्स और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए अंजाम दी जा रही थी। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि समाजी राब्ता ज़राया और इंटरनेट पर मौजूद जाली सरमायाकारी वेबसाइट्स अवाम को ज्यादा मुनाफा का लालच देकर रकम जमा करवाती थी। मुतासरीन की रकम मकामी बैंक खातों में मुंतकिल की जाती और बादज मुख्तलिफ खातों के जरिए बैरून रियासत और बैरून मुल्क भेज दी जाती ताकि रकम का सुराग न लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का मरकजी सरगना एकानत योगत उर्फ डॉक्टर मोरफीन साकिना हसार हरियाणा है, जिसने बैरून मुल्क तालीम के दौरान ये तरीकाकार सीखा और उसके गैर मुल्की रवाबित भी सामने आए हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 8 दीगर अफराद भी इस साजिश में शामिल पाए गए, जो इलाकाई सतह पर खातों का इंतजाम करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अहदों के लिए दरख्वास्त जमा करने वाली बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से अपील की है कि ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तौसी की जाए, क्योंकि सरकारी वेबसाइट पर संगीन तकनीकी मसाइल दरपेश हैं। उम्मीदवारों के मुताबिक कई दरख्वास्त गुजारों के फीस की अदायगी के दौरान मुसलसल नाकामी का सामना है और ट्रांजेक्शन की हैसियत 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक ज़ेर इल्तवा दिखाई दे रही है। इसके अलावा वेबसाइट की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने के बायस लाजमी लाइव फीस कैप्चर के अमल को मुकम्मल करने में भी दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें हतमी शक्ल नहीं दे पा रहे हैं। इन तकनीकी रुकावटों के सबब बहुत से मुस्तहिक उम्मीदवारों को खदशा है कि वो 17 फरवरी को मुकर्ररा आखिरी तारीख तक अपनी दरख्वास्त जमा नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि पेश आने वाले मसाइल के पेश नजर आखिरी तारीख में कम अज कम 10 से 15 दिन की तौसी की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू खिता के कठुआ जिला में सरगर्म 5 मुश्तबा दहशतगर्दों की तस्वीर जारी की हैं। जिला इंतजामिया ने कठुआ जिला के सरहदी इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। सरहद पार से फायरिंग के खौफ से जिला इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। BNS के दफा 163 के तहत जारी करदा एक हुक्म में कठुआ के DC रमेश शर्मा ने कहा, मैं बैनुल-अक़वामी सरहद से सरहदी चौकी पहाड़पुर और सरहदी चौकी करोल कृष्णा तक 5 किलोमीटर के दायरे में सरहदी इलाके में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाता हूँ। DC ने कहा कि सरहद पर सूरत हाल हसास है और सरहद पार से फायरिंग का इम्कान है और ये पाबंदियां आवाम की हिफाजत के लिए हैं। उन्होंने रात के वक्त पुराने सांबा कठुआ रूट पर भारी गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने का भी हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज खिते के 14 सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का ऐलान किया, जो गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। अपने एक्स हैंडल पर यह ऐलान करते हुए सिन्हा ने कहा कि मुकम्मल हिफाजती जायजा और बहस के तहत उन्होंने कश्मीर और जम्मू डिवीजनों में ऐसे मजीद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का हुक्म दिया है, जिन्हें एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ रहा है की बात करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से तशद्दुद के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले सालों में मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज के बाद फौजदारी मुकदमात में सजा की शरह 80% तक पहुँच जाएगी। दिल्ली पुलिस के 79वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क के दाखिली सलामती के मंजरनामे में गुज़श्ता दिहाई के दौरान एक गैर मामूली
तब्दीली देखने में आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर शिमाली मशरकी और बाएं बाजू के इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में तशद्दुद में 80% से ज्यादा कमी आई है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये इलाके तशद्दुद से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे। 31 मार्च 2026 तक मुल्क से माओइज्म का खात्मा हो जाएगा। पुंछ जिला में एक ड्राइवर की गाड़ी सड़क से फिसलकर तकरीबन 50 फीट नीचे गिरने के बाद शदीद जख्मी होने के बाद जान की बाजी हार गया। हुकाम ने बताया कि एक मारुति सुजुकी कार सिकलू मंडी से पुंछ की तरफ जा रहा था कि चकरा के मकाम पर उसे हादसा पेश आया। मुबैना तौर पर गाड़ी सड़क से फिसल गई और ढलवान से तकरीबन 50 फीट नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि वाकये में ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद जुबैर वल्द नजीर हुसैन साकिना सिकलू के नाम से हुई है, जिसे शदीद चोटें आई। उन्होंने कहा कि उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुतअद्दिद रुकावटों के दरमियान ये दिहाई हिंदुस्तान के लिए बेमिसाल तरक्की में से एक रही है, जिसमें मजबूत तरसील और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिशों से निशानजद किया गया है। गुज़श्ता शाम नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आलमी वबाई अमराज, दुनिया भर में तनाव, जंगे और सप्लाई चेन की खराबी दुनिया ने सिर्फ एक दिहाई में बहुत कुछ देखा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा उन्हें बहुत फख्र है कि कई दशकों के बावजूद ये दिहाई तरक्की, बेहतरीन तरसील और हिंदुस्तान की जमहूरियत की मजबूती की रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी की इस दिहाई में हिंदुस्तान रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। जम्मू में मुकीम फौज के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा खिता चिनाब के कश्तवाड़ इलाके का दौरा किया। दिफाई जराये ने बताया कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कश्तवाड़ में सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने फौजियों से भी बातचीत की। एक्स पर एक पोस्ट में व्हाइट नाइट कोर ने लिखा, काउंटर टेररिज्म ग्रिड के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने GOC CIF डेल्टा के हमरा काउंटर टेररिज्म ग्रिड का जायजा लेने और ऑपरेशनल यूनिट्स की तैयारी का जायजा लेने के लिए कश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अमूमी इलाके का दौरा किया। उन्होंने मजीद लिखा, उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और सिक्योरिटी फ्रेम वर्क और एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पोस्ट में मजीद लिखा गया है कि CIF डेल्टा जहां चौकसी बहादुरी से मिलती है, अंदरूनी इलाकों में दस्ते तैयार खड़े हैं। रोजनामा रोशन कश्मीर के नामानिगार जिला पुंछ मकसूद मनहास की चचेरी बहन के इंतकाल की खबर सुनकर पूरी रोजनामा रोशन कश्मीर टीम को गहरा दुख और अफसोस हुआ है। इस नागहानी सानहे पर हम मकसूद मनहास और उनके अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। बेटी का बिछड़ जाना यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है, जिसका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। रोजनामा रोशन कश्मीर की पूरी टीम गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़ी है और अल्लाह ताला से दुआगू है कि मरहूमा को अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करें। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में पहली बार स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 200 खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्नो फेस्टिवल के दौरान शुरका ने बर्फ पर मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल थे। बर्फ पर इन खेलों का इनेकाद खिलाड़ियों के लिए एक मुनफरिद और चैलेंजिंग तजुर्बा साबित हुआ। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। हमारे कर्मियां पावर स्पोर्ट्स यहाँ पे होंगे।
बहुत जबरदस्त रेड, गुड, अच्छी रेड, गुड। चारों तरफ नजर जमाए हुए हैं, एक पॉइंट ले लिया अभी तक। कोई पॉइंट हासिल करने के लिए कामयाब नहीं हुई। मैंने जो है जिसमें हमने बहुत सारी गेम्स खेली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फुटबॉल था, यहाँ पर क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, खो खो, बहुत सारी गेम्स थी और मुझे अच्छा लगा। तो मैं जो लोग यहाँ नहीं आते हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे एडवेंचर्स करिए, ऐसे आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत इवेंट्स नेक्स्ट ईयर भी और हर साल हो, ताकि हमें बहुत कुछ पता चले। पार्टिसिपेट किया था इस स्नो इवेंट में जो यहाँ पे सोनामार्ग में हुआ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और यहाँ पे बहुत सारी गेम्स हमने खेली, जैसे कि वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और स्नो शूज है वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारे इवेंट्स हो और हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि हम लोग अपना टैलेंट दिखा सकें। यहाँ पर पहली बार हमारा एक्सपीरियंस था सोनामार्ग में स्नो स्पोर्ट्स का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स थे, जैसे कि फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, कबड्डी था, बहुत सारे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ये जो इवेंट हो रहा है, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो एजेंसी है वो जे&के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे सोनामार्ग में कर रहे हैं। तो इसके कई सारे वजूहत है, हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ये इवेंट किया। एक तो हम लोग खाली स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ जो हमने आज ये स्नो फेस्टिवल यहाँ पे किया, टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे टूरिस्ट को पता चलता है कि सोनामार्ग भी कोई जगह है, तो वहां पे आके हम जा सकते हैं। एक नंबर 2, हम लोगों ने इस साल चूज किया यहाँ पे स्नो फेस्टिवल इसलिए ताकि आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी करें और बाकी स्पोर्ट्स भी यहाँ पे करें। एक वजह ये भी है। तो हमने आज यहाँ पे 7 गेमें की, जिसमें अलग अलग गेम में हमने क्रिकेट किया, यहाँ पे स्नो क्रिकेट किया, स्नो फुटबॉल हमने किया, स्नो खो खो हमने किया। हम लोग अभी जो कर रहे हैं पीछे, मेरे पीछे जो गेम चल रही है वो वॉलीबॉल की गेम चल रही है। स्नो शूज हमने यहाँ पे किया। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मोर देन 200 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक दिन में ये प्रोग्राम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी विंड यहाँ पे सुबह से थी। आज बहुत ज्यादा विंड थी, जब बहुत ज्यादा विंड थी। तो इस विंड में, इस हवा के बावजूद हम अभी इवेंट्स कर रहे हैं।